यह एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसका अपमान इतना बड़ा था कि उसने जन्म जन्मांतर तक सिर्फ बदला लेने का संकल्प लिया और अंत में वही बनी महाभारत के सबसे महान योद्धा की मृत्यु की कारण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महेश और आप देख रहे हैं द पॉजिटिव ज्ञान हाउस चैनल। आज हम लेके आए हैं अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की कहानी। काशी, जो आज के समय में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहां के राजा ने अपनी 3 बेटियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर किया। पूरा आर्यावर्त के राजा और राजकुमार वहां पहुंचे, लेकिन एक बात खास थी, उन्होंने भीष्म को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और वे स्वयं विवाह करने वाले नहीं थे। लेकिन हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए वधू चाहिए थी। भीष्म अकेले ही काशी स्वयंवर में पहुंचे और सबके सामने घोषणा की, मैं इन तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर के लिए ले जा रहा हूं। इसके बाद वहां भीष्म युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी भीष्म को हरा नहीं सका और वे तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक उठाकर हस्तिनापुर ले आई। हस्तिनापुर पहुंचकर अंबा ने कहा, मैं पहले से ही सालों से प्रेम करती हूं और उसी से विवाह करना चाहती हूं। भीष्म ने धर्म का पालन करते हुए उसे सम्मान पूर्वक शाल्व के पास भेजा, लेकिन शाल्व ने अंबा को ठुकरा दिया क्योंकि वह भीष्म के द्वारा जीती हुई मानी जाती थी। शाल्व ने कहा, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। अब अंबा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने भीष्म से विवाह का आग्रह किया, लेकिन भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत के कारण मना कर दिया। अब अंबा के भीतर जल रही थी अपमान की आग और प्रतिशोध की ज्वाला। अंबा ने न्याय के लिए शरण ली परशुराम जी की। अब परशुराम जी ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध हुआ, कई दिनों तक चला, लेकिन कोई भी विजेता नहीं बना। अंबा की पीड़ा वहीं की वहीं रह गई। इसके बाद अंबा ने कठोर तपस्या शुरू की और अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। इसके बाद अंबा ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और अगला जन्म हुआ उनका शिखंडी के रूप में। शिखंडी पंचाल के राजा द्रुपद के यहाँ पैदा हुए थे। शिखंडी का जन्म तो स्त्री के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में वे पुरुष बन गए, यानी वे अर्धनारीश्वर थे। महाभारत के युद्ध में शिखंडी भी पांडवों की तरफ से लड़े थे। अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर युद्ध किया क्योंकि भीष्म ने प्रण लिया था कि वे किसी स्त्री या स्त्री जैसे दिखने वाले पुरुष पर हथियार नहीं उठाएंगे। इसलिए अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म पर प्रहार करने से पहले उनके सामने खड़ा कर दिया। शिखंडी को सामने देखकर भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण अर्जुन ने बाणों से उन्हें सरसैया पर मिटा दी। यह कथा हमें बताती है कि अपमान और अन्याय की आग कितनी भयंकर हो सकती है। धर्म और प्रतिज्ञा भी कभी कभी त्रासदी बन जाते हैं और भाग्य अपने समय न्याय जरूर करता है। अंबा की पीड़ा ने ही महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म को पराजित किया। ऐसी ही महाभारत की रोचक और दिलचस्प कहानियां जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल द पॉजिटिव ज्ञान हाउस से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।